इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, बल्कि तलवार की धार से उकेरे जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम था टीपू सुल्तान। जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया, उसी मिट्टी के लिए उसने अपना खून बहा दिया। जब तक वो जिंदा रहा, जंजीरों में जकड़ा नहीं, और जब तक नाम रहेगा, गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा। शेर को मारने के लिए 100 कुत्तों की जरूरत होती है, और मैं वह शेर हूं जिसने हमेशा अकेले ही लड़ाई लड़ी है। गुलामी की जंजीरें काटने का हक सिर्फ उसी को होता है जो मौत से आंख मिलाकर मुस्कुराना जानता है। जब तलवार हाथ में होती है, तब फैसला मेरी तकदीर नहीं, मेरी हिम्मत करती है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं। इतिहास केवल राजाओं और रियासतों की कहानियां नहीं, बल्कि संघर्ष और बलिदान की अमर गाथाएं भी है। हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे कई वीर जन्मे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवार की धार से लिखे जाते हैं, और उन नामों को मिटाना असंभव होता है। ऐसा ही एक नाम था टीपू सुल्तान। वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का पहला महानायक था। उनकी तलवार की चमक और उनकी युद्ध नीति से ब्रिटिश साम्राज्य तक कांप उठता था। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस शेर की है जिसने हमेशा अकेले ही जंग लड़ी और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना किया। फतेह अली साहब टीपू, जिन्हें हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, का जन्म 20 नवंबर 57 ईस्वी को मैसूर राज्य में हुआ था। उनके पिता सुल्तान हैदर अली और मां फखरुन्निसा बेगम थीं। टीपू का बचपन आम राजकुमारों की तरह विलासिता में नहीं, बल्कि युद्ध और रणनीति की शिक्षा में बीता। हैदर अली ने अपने पुत्र को मात्र एक शासक नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा और प्रशासक के रूप में तैयार किया। उन्हें बचपन से ही अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान कराया गया। वे गणित, विज्ञान और सैन्य अभियानों में पारंगत थे। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में दक्षता हासिल कर ली थी। 15 वर्ष की उम्र में ही वे अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे। जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की, तब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने उन्हें करारी शिकस्त दी। टीपू ने अपनी तेज रफ्तार घुड़सवार सेना से अंग्रेजों पर हमला किया और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने उनकी छवि को एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्थापित किया। इस युद्ध में टीपू ने अंग्रेजों के सबसे बड़े सेनापति कर्नल बेली को हराया और उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। वे अंग्रेजों के लिए एक भय का प्रतीक बन गए। इस युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने उनके पिता हैदर अली का निधन देखा, तो उन्होंने सोचा कि टीपू हार मान लेंगे। लेकिन टीपू ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी रखी। टीपू सुल्तान न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक महान शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, सैन्य संगठन को मजबूत किया, रॉकेट तकनीक विकसित की जिससे दुश्मन सेना को भारी नुकसान हुआ, कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया, नवाचारों को अपनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों का समान सम्मान किया। उन्होंने मैसूर में कई भव्य इमारतें बनवाईं और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को एक समृद्ध नगर में परिवर्तित कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर हमला किया। टीपू ने अपनी रणकौशलता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि अंत में संधि करनी पड़ी, लेकिन वे कभी झुके नहीं। साल 1999 में अंग्रेजों ने पूरी तैयारी के साथ मैसूर पर हमला किया। उन्होंने मराठों और निजामों को अपने पक्ष में कर लिया। इस बार श्रीरंगपट्टनम किला घिर गया, लेकिन शेर कभी घुटने नहीं टेकता। जब उनके सेनापतियों ने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, तो टीपू गरजते हुए बोले, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू अपनी तलवार लेकर रणभूमि में उतर पड़े। वे घायल हो गए, लेकिन जब तक उनके शरीर में प्राण थे, तब तक उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंततः 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से मार दिया। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुली जंग लड़ी। उनकी रॉकेट तकनीक को देखकर अंग्रेजों ने इसे अपनाया और आगे चलकर इसे अपनी सेना में शामिल किया। उनके द्वारा विकसित मिसाइलें आज भी भारतीय इतिहास का गौरव हैं। उन्होंने दिखा दिया कि गुलामी की जंजीरें काटने का हक केवल उसी को होता है जो मौत से आंख मिलाकर मुस्कुरा सके।
आज भी जब स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं गाई जाती हैं तो टीपू सुल्तान का नाम गर्व से लिया जाता है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी योद्धा थे जिनका सपना था एक स्वतंत्र हिंदुस्तान। उनकी शौर्य गाथा हर भारतवासी को प्रेरणा देती है कि हमारे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। शेरे मैसूर अमर रहे,